नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9 के लिए वार्षिक परीक्षा 2022-23 सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत से विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है और बहुत से विद्यार्थियों का होना बाकी है। तो हम देखेंगे कि आपका जो पेपर चल रहा है, किस प्रकार का पेपर आ रहा है। पूरा एकदम रियल पेपर है जो आपके स्कूल की ओर से जारी किए जा रहे हैं। तो आपको सभी पेपर को देखना है ताकि जो भी पर्सन यहाँ से आपके आएंगे, एक भी गलत नहीं होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक स्तरीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से गिरा है। ये प्रश्न दोस्तों पिछले बार भी परीक्षा में पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। तो एक स्थल जो 3 ओर से समुद्र से गिरा हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। दोस्तों पूर्व किधर है? हमारा पूर्व इधर है। तो इधर हमारा कौन सा होगा? देखिए, अन्नामड़ाई है वो आपका नीचे हो जाता है। गारो खासी जंतिया है वो आपकी यहाँ पे आती है मेघालय वगैरह में, ठीक है। कंचनजुंगा है वो आपको यहाँ पे आती है। इस हिसाब से आपको बताना है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे देखिए, वुल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी प्रश्न हो गया आपका। वुल्लर झील कहाँ पे है? भारत में फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किसने किया था? इसके बाद बताना है आपको। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो कहाँ पे की गई थी? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपका, महाराष्ट्र का जाना माना चरवाहा समुदाय कौन सा है? धंगर है, रायका है, भोटिया है या फिर शेरप्पा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति दोस्तों आप बता सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक और क्वेश्चन मैं बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये लो अगला ही क्वेश्चन आ गया, इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। यंग इंडिया जो पत्रिका है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? यंग इंडिया की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या फिर कन्हैया लाल? तो दोस्तों आपको बताना है, यंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा, पत्रिका है, किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन से लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो दोस्तों आपको बता दूं, गरीबी हटाओ का नारा है वो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा दिया गया था। और इंदिरा गांधी सरकार कब थी ये आपको पता होगा, ये आपके 1977 के आसपास की है। स्थानीय आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 14 जुलाई 1789 की सुबह किस नगर में आतंक का माहौल था? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपकी फ्रांस की क्रांति, लुई 16 वगैरह ये जो पढ़े वहाँ से रिलेटेड है। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को कब किसका सम्राट घोषित कर दिया था? रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? दोस्तों किसानों के अलग अलग वर्ग बने हुए थे, तो जो संपन्न किसान थे उनको क्या कहते थे ये आपको बताना है। 3 मांगों को लेनिन की कौन सी नाम जो मांग थी उसके नाम से जाना जाता है? हिटलर को दुनिया का सबसे ताकतवर देश क्यों बनाना प्रतिबंध था? न्यासी यूथ लीग का आपको बताना है। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद किसको आज़ाद कर दिया गया था? तो ये तो आपने अच्छे से पढ़ रखा है, किसको किया था? नेल्सन मंडेला को किया था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर कब हुई थी? 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर को हुई थी। आगे देखिए, यहाँ पे अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम है वो आपको बताने हैं। अगला प्रश्न देखिए, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो सीधी सीधी बात इसे आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा की अगर बात करो तो ये तो सभी जानते हैं कि रूस है, लेकिन भारत से बड़े हैं उनका आपको बताना है। भाबर क्या है? दोस्तों भाबर, खादर ये लगभग सभी ज़िलों में आ रहे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना भाई लोगों। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको बताने हैं। जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण आपको देना है, ठीक है। गंगा नदी की प्रमुख मुख्य धाराओं के नाम लिखना है और एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए, पालमपुर में बिजली के प्रसार के किसानों की किस तरह मदद की थी? भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो निर्धनता के लिए दोस्तों आपकी 2 समितियाँ बनी गई है, सचिन तेंदुलकर समिति और एक और समिति है, ठीक है। इनके आधार पर तय किया जाता है। यही आपकी क्या करती है, आपकी जो कैलोरी वगैरह है वो भी डिसाइड करते हैं। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य शर्तें, यानी कि जो मनरेगा है, नरेगा जिसको अपन बोलते हैं सिंपल भाषा में, उसके बारे में बताना है। लोकतंत्र का अर्थ बताना है। लोकतंत्र की विशेषताएं, भारत में चुनाव के बारे में, मतदान, मनगणना, राष्ट्रपति के कार्य, सारे प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में लगभग रिपीट हो रहे हैं। तो ये प्रश्न जो भी है आपको ज़रूर देखना है। मेरा मानना है कि जो भी प्रश्न पत्र आपके लग रहे हैं, साथ ही साथ पिछले साल के अगर आपके पास है तो उनको आप ज़रूर देख लें। उनमें से आप आराम से इजीली अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है दोस्तों प्रश्न और मौसमी बेरोजगारी वगैरह देखिए सब पूछ लिया गया है आपको। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सेक्शन सी में आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछ लिया गया है। बोल्शेविक ने अक्टूबर नीति के दौरान कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? वाइमर गणराज्य हो गया, बस्तर और जावा के बारे में हो गया,
घुमंतु समुदाय के बारे में हो गया, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा पर उसकी विशेषताएं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हो गई, और भारत के मानचित्र में आपको रणथंभौर, रणथंभौर आपका भारत में राजस्थान में पड़ता है, गिर गुजरात में पड़ता है, कार्बेट बताना है, सिम्पाल बताना है, काजीरंगा बताना है असम में जो है, ठीक है। या फिर भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में दैनिक क्यों हैं। तो ये दोस्तों कक्षा 9th के लिए हमने सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हो चुका है वो मैंने बता दिया है, और यहीं से आपके पेपर रिपीट हो रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़। और इसके अलावा दोस्तों मैंने सूचना प्रौद्योगिकी का अवधारणा है वो मैंने आपको बता दिया है, इंग्लिश का पेपर भी ऑलरेडी, हिंदी का, विज्ञान का, ठीक है। सारे पेपर वो लगभग मैंने दे दिए हैं, स्वतंत्रता संग्राम का दे दिया गया है, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा के सारे आपको चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे मिल जाएंगे। और भी कोई पेपर चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें, जैसे भी मिल रहे हैं। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे छात्रों के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, जिनके भी पेपर लग रहे हैं वो सेंड कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।